अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे और ये डिज़ाइन हम मोतियों के साथ बनाएंगे। इस तरह से देखिए, मैंने स्मॉल साइज़ की वाइट कलर की मोती ली है और ये मैंने धागे में पिरो ली है मोती। इस तरह से देखिए मैंने पैकेट लिया है। तो आप ऑनलाइन चेक करिए या तो अपने करीबी किसी शॉप पे चेक करिए, आपको मिल जाएगी ये मोती। अगर करीबी किसी शॉप पे ना मिले तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ये मोती। और मैं सिल्क धागा ले रही हूँ। इस तरह से ये छोटे वाले धागे मैंने लेके 3 धागे करके बनाई हूँ। 3 लेयर धागा से हम दुपट्टे पे डिज़ाइन बनाएंगे और 4 लेयर धागे से मैं बनाती हूँ स्लीव्स वगैरह पे डिज़ाइन। दुपट्टे पे मैं 3 लेयर करके बना रही हूँ। आप चाहें तो 4 करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 3 लेयर से बना रही हूँ। देखिए 3 लेयर करके मैंने धागे के लपेट लिए हैं और इसमें बीड्स जो है पिरो ली है मैंने। और नीडल ले रही हूँ 12.06 mm की। तो मैं इस पे बेस बना रही हूँ 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए, तो यहाँ से मैंने बेस बनाना शुरू करी थी और बनाती हुई यहाँ तक आ गई हूँ। अभी यहाँ तक हम मुकम्मल कर लेते हैं बेस, फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं। 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बस आपको यहाँ से जैसे शुरू करने टाइम सिंगल क्रोशिया से पहले अटैच करिए, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया करते हुए आप बेस पूरे दुपट्टे पे बना लीजिए। और कॉर्नर पे कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अभी कॉर्नर पे भी कोई मुश्किल नहीं है, बारीक सिलाई होती है तो कॉर्नर पे वैसे भी बनाने में मुश्किल नहीं होता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह से देखिए बना ली। यहाँ पे 2 चेन करते हुए हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉर्नर पे बनाई हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया 2 चेन बना ली हूँ। फिर यहाँ कोने पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ कोने के लिए 3 चेन बना के फिर उसी में सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बन गया है। और फिर उसके बाद 2 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाते हुए पूरे पे बना ली हूँ। फिर जितने भी कॉर्नर आए हैं उस पे ऐसे ही बनाई हूँ। देखिए, तो बस इसी तरह से कोनों पे बना लेना है बेस। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया कर लें या तो जो है पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह जॉइंट कर लें। तो इस तरह देखिए हमारी बेस अब बराबर बिल्कुल दिख रही है। अब इसके अंदर हम इस तरह स्लिप स्टिच करके, अब देखिए हमारी ये बेस बिल्कुल बराबर दिख रही है, जोड़ जैसा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले 4 चेन करना है और ये 4 चेन जो है मैं ट्रिपल क्रोशिया में गिनूंगी। तो ये डिज़ाइन जो है ट्रिपल क्रोशिया के साथ बनेगी। तो नीडल पे धागे को 2 बार करना है। जब हम एक बार धागे को लेते हैं तो डबल क्रोशिया बनती है, जब 2 बार धागे को लेंगे ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। और अब नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे। इस तरह से धागे को निकाल लेना है। अब 2-2 धागे से हमें बाहर करना है नीडल को, इस तरह, फिर 2 धागे से इस तरह से। अब ये 2 धागे हमारे पास हैं, फिर 2 बार धागे को नीडल पे करना है। अब इसी में सेम एक बार हम और ऐसे बना लेंगे। इस तरह धागे को निकाल के 2 धागे से बाहर आना है, फिर 2 धागे से बाहर आना है,
अभी हमारे पास 3 धागे बचे हैं। फिर नीडल पे 2 बार धागे को करना है, फिर नेक्स्ट वाले गैप में करेंगे। 2 धागे से बाहर आना है इस तरह से। अभी हमारे पास 4 धागे बचे हैं। अब इन चारों धागों को एक साथ में हम लॉक कर देंगे इस तरह। तो इस तरह से ये देखिए हमारी यहाँ पे डिज़ाइन बन गई। अब ऐसे लॉक करके अब 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे। छह बीड्स हमें लगानी है इस तरह, टाइट कर दें। अब 2 चेन करते हुए बीड्स के दरमियान में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह देखिए बना ली। अब 2 चेन इस तरफ करते हुए फिर धागे को देखिए नीडल पे 2 बार लेंगे और ये नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे। उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया हमें बना लेना है। 2 धागे से बाहर आना है इस तरह। इस तरह से अब यहाँ पे अभी हमारे पास 2 धागे हैं, ठीक है। अभी हम फिर से उसी तरह बनाएंगे। 2 बार नीडल पे धागे को लेके अब नेक्स्ट वाले में इसी तरह 2 धागे से हमें बाहर आना है इस तरह से। अभी हमारे पास 3 हैं फंदे। अब फिर 2 बार धागे को लेते हुए आप सेम स्पेस में बनाएंगे इस तरह से। अभी हमारे पास 4 हैं इस तरह फंदे। अब फिर 2 बार धागे को लेते हुए अब नेक्स्ट वाले स्पेस में ये बीच वाले गैप में बना लेंगे इस तरह। अभी हमारे पास देखिए 5 फंदे हैं ना। अब पांचों को एक साथ इस तरह से लॉक करेंगे। अब ऐसे लॉक करके अब हमें 2 चेन कर लेना है और फिर हम उसी तरह से मोती लगाएंगे 6 इस तरह। तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ पे हम फिर उसी तरह 2 चेन करते हुए सबके बीच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बना ली और फिर 2 चेन करेंगे और 2 चेन बना के फिर उसी तरह से नीडल पे 2 बार धागे को लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मुकम्मल हो गई थी ना, तो नेक्स्ट स्पेस में बना ली थी। तो लेकिन अभी ये कॉर्नर पे हमें स्पेस को छोड़ना नहीं है, इसी स्पेस में एक बार पहले कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जब बनाएंगे ना तो कॉर्नर हमारा सेट हो जाएगा, यहाँ पे झोल नहीं आएगा। इस तरह से करके 2 धागे से बाहर आना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि हम ट्रिपल क्रोशिया के साथ ये जो है पैटर्न बना रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में करेंगे। अभी हमारे पास 3 फंदे हैं और फिर सेम स्पेस में एक बार और बनाएंगे ऐसे ही। अब 4 फंदे हैं, फिर अब नेक्स्ट वाले में करेंगे इस तरह। अब यहाँ पास हमारे पास 5 फंदे हैं, पांचों से एक साथ बाहर आएंगे इस तरह। अब एक लॉक करेंगे, अब 2 चेन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से कोने पे बन गई।
अब चलिए इस तरफ हम डिज़ाइन बनाते हैं। उसी तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है। 6 मोती लगाना है, फिर 2 चेन करते हुए सब में सिंगल क्रोशिया, इस तरह बना के अब 2 चेन लेके हम फिर से उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में, इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में इस तरह, और फिर 2 बार धागे को नीडल पे लेते हुए सेम स्पेस में, इस तरह से एक स्पेस में एक बार करना है, फिर एक स्पेस में 2 बार, फिर एक स्पेस में 1 बार बनाना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे उसी तरह, और 2 धागे से बाहर आना है हर ट्रिपल क्रोशिया में। इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह अब आखिरी में हमारे पास 5 इस तरह से फंदे रहेंगे, तो 5 से एक साथ हमें बाहर आना है इस तरह से। अब ऐसे लॉक करके अब 2 चेन करके और फिर हम उसी तरह से मोती लगाएंगे, फिर 2 चेन लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया, इस तरह, फिर 2 चेन, फिर उसी तरह से हम बनाएंगे अब नेक्स्ट स्पेस में, इस तरह, फिर 2 बार फंदे को लेते हुए नेक्स्ट स्पेस में। एक बार गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से आप बना लेंगे एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो। एक में 1 बार बन गई, एक में 2 बार, अब एक में 1 बार। इस तरह अब 5 फंदे से हमें एक साथ बाहर आना है। अब ऐसे लॉक करके 2 चेन, फिर उसी तरह से हम मोती लगाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें डिज़ाइन बनाते जाना है। तो इस तरह से बनाते हुए दूसरे कोने पे पहुँचेंगे। बस कोनों पे ख्याल रखिएगा कि इस तरह से बनाएं कि बस खिंचाव ना आए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, सेम स्पेस में बना के फिर उसके बाद आगे बढ़ी हूँ, तो वैसे ही कोने पे जितने भी आपके जब आप तीनों कोनों पे और पहुँचेंगे ना, तो जिस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन सेट हो, बस स्पेस को यहाँ पे स्किप नहीं करें और सेम स्पेस में कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ कोना सेट हो जाएगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं। ठीक है, बस इसी तरह बनाते जाना है। तो मैं डिज़ाइन को मुकम्मल करती हूँ, फिर इसका दिखाती हूँ कि दुपट्टा हमारा बनने के बाद किस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक बार और गौर से देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह आप बना लेंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट स्पेस में 2 धागे से बाहर आना है, फिर उसी तरह धागे को लेते हुए नेक्स्ट स्पेस में इस तरह 2 धागे से बाहर आके फिर सेम स्पेस में, फिर 2 धागे से बाहर आके फिर नेक्स्ट स्पेस में। इस तरह 4 ट्रिपल क्रोशिया हमारी बनेगी और फिर धागे को एक साथ में यहाँ पे हम लॉक करेंगे। जो हमारे पास 5 फंदे हैं इनको एक साथ में हमें इस तरह से करना है। अब लॉक करके 2 चेन करके फिर उसी तरह से मोती लगानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत आसानी से डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं
टेप को पूरा करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। इस तरह बस बनाते जाना है। और इस डिज़ाइन को बिल्कुल से परफेक्ट और अच्छी बनाने की मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आखिरी वीडियो में एक बहुत अच्छी सी टिप्स दूंगी, जिससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पूरे दुपट्टे पे बनाते हुए मैं जहाँ से शुरू करी थी वहाँ तक आ गई हूँ। अभी यहाँ पे देखिए हमें अटैच करने हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं यहाँ पे अटैच कर सकते। बीच में यहाँ पे अभी देखिए स्पेस खाली है ना, यहाँ पे तो हमारा स्पेस पूरा हो गया। इस तरह से ये बन गया है। अभी यहाँ पे हम मोतियाँ जैसे यहाँ लगाई हूँ ऐसे यहाँ पे मोतियाँ लगाएंगे इस तरह। और फिर उसी तरह से 2 चेन लेते हुए बना लेना है सिंगल क्रोशिया सारी मोतियों के बीच में। इस तरह से इस तरह बना के अब इस तरफ 2 चेन लेते हुए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से मुकम्मल हुई है। अब यहाँ पे हमें धागे को ऐसे करके कट करके निकाल देना है। इस तरह ऐसे लॉक कर देना है। अब धागे को बाद में पीछे की तरफ फंसा देंगे। तो इस तरह से कुछ हमारा दुपट्टा बन के तैयार है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इस डिज़ाइन को बनाने के टाइम मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट बन के आएगी। वो टिप्स ये है कि आप जब थोड़ी सी दूर डिज़ाइन बनाएं, 2-4 फूल ऐसे बनाए ना, तो आप ऐसे रख के देखें कि देखिए बिल्कुल ये सीधा आ रहा है कि नहीं। अगर झोल आ रहा है तो यहाँ इस तरफ और इस तरफ जो मैंने 2-2 चेन लिया है, तो आप 1-1 चेन लेके भी बना सकते हैं। और अगर खिंचाव आ रहा है तो आप 3-3 चेन लेके भी बना सकते हैं। वो इसलिए होगा कि आपके बेस के ऊपर सब होगा। अगर आपको बेस दूर दूर बनाने की आदत होगी तो आपकी डिज़ाइन में खिंचाव आएगा। अगर आपको बेस करीब करीब बनाने की आदत होगी तो आपकी डिज़ाइन में थोड़ा सा जब आप बनाएंगे तो ऐसे आपको झोल आएगा। जैसे कि इसमें बिल्कुल झोल नहीं है, बिल्कुल से बराबर सी हमारी लेस दिख रही है ना। तो आप जब थोड़ी सी दूर जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बेस किस तरह से बननी है और आपको डिज़ाइन किस तरह से आगे बढ़ानी है। ठीक है, बस यही टिप्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि बस ये जब आपकी डिज़ाइन में झोल आए, जैसे कि लूज़ दिखे, तो आप यहाँ पे 2 चेन के बजाय 1-1 चेन कर लें। और अगर खिंचाव आए आपकी डिज़ाइन में तो फिर 1-1 चेन आप बढ़ा सकते हैं, 3-3 चेन कर लें। नहीं तो अगर आपकी डिज़ाइन जिस तरह से मैंने बताई है 2-2 चेन इस तरफ और इस तरफ लेते हुए, तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाते जाएं जैसे कि मैंने डिज़ाइन बनाई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के आई है। इस तरह देखिए। और इस कोने पे देखिए पहुँच के मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बस आप कोनों पे जब पहुँचेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे सेट होगा, बस आप ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे खिंचाव तो नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से यहाँ पे कोने पे इस तरह बना लेंगे। देखिए मैं तीसरे कोने पे भी दिखाती हूँ। ये देखिए तीसरे कोने पे इस तरह से बनी है। आप जब बनाने बैठेंगे डिज़ाइन तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से कोने पे हमारी डिज़ाइन सेट हो रही है। इस कोने पे देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट हुई है। तो हमारा दुपट्टा बन के तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।